कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से है, लेकिन आप उसे बाहर से देखकर कभी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। वहाँ की गाड़ियाँ प्रैक्टिकल होती हैं, घर साफ सुथरे लेकिन सिंपल होते हैं और डिजाइनर ब्रांड्स कम ही दिखते हैं। ये है नॉर्वे, एक ऐसा करोड़पति जो सबके साथ घुल मिलकर रहना पसंद करता है। नॉर्वे का सीक्रेट क्या है? शांत अदृश्य दौलत। ये आपको साफ सड़कों, सुरक्षित शहरों और खुश स्वस्थ लोगों में दिखती है, न कि दिखावटी चीजों में। यहाँ अमीरी को समय, प्रकृति और समुदाय में मापा जाता है। यहाँ तक कि सीईओ भी साइकिल चलाते हैं और डॉक्टर बस से जाते हैं। नॉर्वे में दिखावा करना अच्छा नहीं माना जाता। समानता ही यहाँ का नियम है। देश की दौलत को चुपचाप मैनेज किया जाता है, सबका भला करने और भविष्य के लिए। नॉर्वे ने अपनी दौलत को बचाने और बांटने का फैसला किया, न कि उसका दिखावा करने का। आइए जानते हैं कि कैसे यह विनम्र करोड़पति देश इतनी शांति से अमीर बन गया। बहुत पहले नहीं, नॉर्वे मछुआरों और किसानों का देश था जो कठोर सर्दियों से जूझ रहा था। जीवन मुश्किल था और कई नॉर्वेजियन बेहतर अवसरों के लिए विदेश चले गए थे। 1959 में सब कुछ बदल गया जब इंजीनियरों ने उत्तरी सागर के नीचे तेल खोजा। अचानक नॉर्वे के पास एक खजाना था, काला सोना। लेकिन तेल की दौलत से कुछ अरबपति बनाने के बजाय नॉर्वे ने एक साहसिक फैसला लिया। तेल सबका था। नेताओं ने देखा कि तेल ने दूसरी जगहों पर कैसे समस्याएं पैदा की थीं, भ्रष्टाचार, असमानता, संघर्ष। तो उन्होंने एक योजना बनाई, पैसे बचाओ, निवेश करो और इसे पीढ़ियों तक चलाओ। लक्ष्य जल्दी अमीर होना नहीं था, बल्कि सभी नॉर्वेजियन के लिए लंबी अवधि की सुरक्षा थी। इस सावधानी भरी सोच ने नॉर्वे को अलग बना दिया। तेल न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी लाभ पहुंचाएगा। नॉर्वे की दौलत लोगों के लिए मैनेज की जाएगी, न कि दिखावे के लिए। ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस एक फैसले से देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। नॉर्वे अमीर बन गया, लेकिन विनम्र बना रहा। नॉर्वे ने अपने तेल के पैसे का क्या किया? उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पिग्गी बैंक बनाया, द गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, या सीधे शब्दों में कहें तो ऑयल फंड। हर तेल डॉलर इस फंड में जाता है, सीधे सरकारी खर्च में नहीं। आज इसकी कीमत 8.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। दुनिया भर में निवेश किए गए पैसे का एक पहाड़। यह फंड एप्पल से सैमसंग तक हजारों कंपनियों के टुकड़े का मालिक है और बड़े शहरों में रियल एस्टेट में भी निवेश करता है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो नॉर्वे का फंड भी बढ़ता है। पैसा हर नॉर्वेजियन का है, तकनीकी रूप से हर किसी को करोड़पति बनाता है। लेकिन एक सख्त नियम है, फंड की कमाई का केवल एक छोटा हिस्सा हर साल खर्च किया जा सकता है। असली तेल का पैसा अछूता रहता है, जैसे फल पर जीना, पेड़ को न काटना। यह सुनिश्चित करता है कि फंड सदियों तक चले। यह पीढ़ियों के लिए सुरक्षा का वादा है। नॉर्वे का तरीका सावधानी भरा, जिम्मेदार और भविष्य केंद्रित है। तेल फंड राष्ट्रीय अनुशासन का प्रतीक है। यह खर्च करने के बारे में नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित रखने के बारे में है। शांत धन, समझदारी से प्रबंधित। नॉर्वे की दौलत दिखावटी नहीं है, यह रोजमर्रा के जीवन में महसूस होती है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मुफ्त हैं, जिससे सभी को समान अवसर मिलते हैं। लोग सिस्टम और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जिससे एक उच्च विश्वास वाला समाज बनता है। पैसे या स्वास्थ्य के तनाव के बिना नॉर्वेजियन बाहर और परिवार के साथ समय का आनंद लेते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस एक प्राथमिकता है। लंबे घंटों को हतोत्साहित किया जाता है। माता पिता को नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए उदार भुगतान छुट्टी मिलती है। देश की दौलत इन लाभों को फंड करती है, जिससे सभी के लिए एक सुरक्षा जाल बनता है। लेकिन जीवन महंगा है। उच्च मजदूरी का मतलब भोजन और सेवाओं के लिए उच्च कीमतें हैं। लग्जरी वस्तुओं पर उच्च कर कल्याण प्रणाली को फंड करने में मदद करते हैं। नॉर्वेजियन आराम से रहते हैं, लेकिन सादगी से। दौलत एक सुरक्षा जाल है, विलासिता का टिकट नहीं। सुरक्षा और भलाई अतिरिक्त से ज्यादा मायने रखती है। सिस्टम लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, दिखावे के लिए नहीं। नॉर्वे की दौलत रोजमर्रा के जीवन में चुपचाप बुनी हुई है। यह दिखावे के बिना समृद्ध है। नॉर्वेजियन अपनी दौलत क्यों छुपाते हैं? इसकी जड़ जानटेलोवन में है, द लॉ ऑफ जानटे। यह कोई असली कानून नहीं, बल्कि एक सामाजिक संहिता है। ये मत सोचो कि तुम किसी और से बेहतर हो। दिखावा करना अच्छा नहीं माना जाता, घुलना मिलना मूल्यवान है। फैंसी कारें और बड़े घर दुर्लभ हैं। अलग दिखना शर्मनाक माना जाता है।
सफलता का सम्मान किया जाता है, लेकिन विनम्रता की उम्मीद की जाती है। व्यक्तिगत स्थिति से ज्यादा समुदाय मायने रखता है। डॉक्टरों से लेकर बस चालकों तक हर किसी के योगदान को महत्व दिया जाता है। जॉन्टेलोवन समाज को समान और एकजुट रखता है। यह ईर्ष्या और सामाजिक विभाजनों को कम करता है। कुछ युवा नॉर्वेजियन महसूस करते हैं कि यह महत्वाकांक्षा को सीमित करता है, लेकिन मूल विचार मजबूत बना हुआ है। शहरों में विलासिता बढ़ रही है, लेकिन विनम्रता अभी भी संस्कृति को आकार देती है। तेल फंड काम करता है क्योंकि लोग भविष्य के लिए बचाने को सहमत हैं। जॉन्टेलोवन काम करता है क्योंकि लोग अभी दिखावा न करने को सहमत हैं। यह नॉर्वे की विनम्र उपस्थिति के पीछे की अदृश्य शक्ति है। शांत गर्व, तेज तर्रार, दौलत नहीं। नॉर्वे का असली खजाना उसकी प्रकृति है। फ्योर्ड, पहाड़, जंगल और नॉर्दर्न लाइट्स। प्रकृति नॉर्वेजियन पहचान का केंद्र है, जिसे फ्रिलुफ्ट्सलिव आउटडोर जीवन की अवधारणा में दर्शाया गया है। सप्ताहांत में लोग लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग या जंगल में आराम करते हैं। प्रकृति से यह गहरा संबंध मूल्यों को आकार देता है। व्यावहारिकता, लचीलापन और पर्यावरण का सम्मान। नॉर्वेजियन जानते हैं कि तेल की दौलत के पर्यावरणीय नुकसान होते हैं। देश एक दुविधा का सामना कर रहा है, जीवाश्म ईंधन से अमीर होना जबकि ग्रह की रक्षा करना चाहता है। तो नॉर्वे हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करता है। यह इलेक्ट्रिक कारों में अग्रणी है और पवन और जल विद्युत का समर्थन करता है। तेल के पैसे का उपयोग एक हरित भविष्य बनाने के लिए किया जाता है। परिदृश्य को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है, न कि सिर्फ एक खेल के मैदान के रूप में। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रकृति का संरक्षण एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। दौलत और स्थिरता को संतुलित करना एक चुनौती है, जिसे नॉर्वे गंभीरता से लेता है। देश तेल से स्वच्छ ऊर्जा तक एक पुल बना रहा है। प्रकृति और दौलत दोनों खजाने हैं, एक को दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। नॉर्वे का भविष्य इस संतुलन पर निर्भर करता है। नॉर्वे यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उसकी दौलत से सभी को फायदा हो? उच्च करों और एक मजबूत कल्याणकारी राज्य के माध्यम से। करों को समाज में एक निवेश के रूप में देखा जाता है, जो उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवाओं को फंड करता है। सिस्टम निष्पक्ष है। जो ज्यादा कमाते हैं वे ज्यादा भुगतान करते हैं। कर का पैसा और तेल फंड की कमाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जाल का समर्थन करती है। बेरोजगारी लाभ और पेंशन जन्म से बुढ़ापे तक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह गरीबी को कम करता है और अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करता है। सीईओ क्लीनर से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। समानता राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता का स्रोत है। फोकस सामूहिक भलाई पर है, न कि व्यक्तिगत दौलत पर। यह सिस्टम नॉर्वे की स्थिरता और खुशी को चुपचाप शक्ति देता है। दौलत का उपयोग स्मारकों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए एक मजबूत नींव के लिए किया जाता है। यह एक धीमी, स्थिर दृष्टिकोण है जो लोगों को पहले रखता है। हर कोई एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। परिणाम एक ऐसा समाज जहां समृद्धि साझा की जाती है। नॉर्वे का शांत सिस्टम उसकी असली ताकत है। नॉर्वे हमेशा भविष्य के लिए योजना बना रहा है, यह जानते हुए कि तेल हमेशा नहीं रहेगा। देश ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में निवेश करता है। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं। अगला खजाना लोगों के दिमाग में है, समुद्र के नीचे नहीं। नॉर्वे का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी बनना है। अपतटीय पवन और हरित तकनीक के लिए तेल विशेषज्ञता का उपयोग करना। हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर जैसे नए समाधानों की खोज की जा रही है। तेल फंड जिम्मेदारी से निवेश करता है, सख्त नैतिक दिशा निर्देशों के साथ। यह उन कंपनियों से बचता है जो लोगों या ग्रह को नुकसान पहुंचाती हैं। नॉर्वे वैश्विक जिम्मेदारी के लिए अपनी वित्तीय शक्ति का उपयोग करता है। यह भविष्य केंद्रित दृष्टिकोण नॉर्वे की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसी दुनिया के लिए बचत और निवेश करना जिसे वे शायद कभी न देखें। अस्थायी तेल के भाग्य को स्थायी लाभ में बदलना। ज्ञान, नवाचार और स्थिरता में समृद्ध समाज का निर्माण। दुनिया नॉर्वे से क्या सीख सकती है? यह सिर्फ तेल खोजने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आगे क्या होता है। पहला सबक, भविष्य के लिए बचाओ, एक साथ सब कुछ खर्च मत करो। दूसरा सबक, दौलत का उपयोग सभी को ऊपर उठाने के लिए करो, न कि सिर्फ कुछ को। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और एक मजबूत सुरक्षा जाल एक खुशहाल, अधिक समान समाज बनाते हैं।
तीसरा सबक, विनम्र रहो। जॉन टेलोवन समाज को जमीन से जुड़ा और एकजुट रखता है। असली दौलत जीवन की गुणवत्ता, प्रकृति और रिश्तों में है, न कि दिखावटी चीजों में। नॉर्वे परिपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका मॉडल एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है। समृद्धि के लिए लालच या अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं होती है। दौलत सभी के लिए एक निष्पक्ष, खुशहाल समाज का निर्माण कर सकती है। नॉर्वे का सबसे बड़ा खजाना दौलत का चुपचाप, सभी की भलाई के लिए उपयोग करने का ज्ञान है। यही विनम्र करोड़पति देश का असली रहस्य है।